श्री राधे राधे। एस्ट्रो वास्तु शुभम की तरफ से मैं विपिन वर्मा वास्तु कंसल्टेंट की हैसियत से आपसे आज मुखातिब हूँ। कल एक बहुत खूबसूरत चर्चा, अधिक समय के लिए तो नहीं पर हाँ जितनी भी देर हुई बहुत ही प्रेरणादायक रही। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा राधे राधे। बात करते हैं कल वाली चर्चा से जुड़े हुए तथ्य पर। बहुत सारे लोगों को अभी तक सही तरीके से ये नहीं मालूम है कि वास्तुशास्त्र एक्चुअली में है क्या। कोई उसे टेप लगाने वाली व्यवस्था समझता है, कोई उसे रेमेडी देने वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो रेमेडी दी जाती है, कुछ लोगों के द्वारा बहुत सारा रेमेडियल पार्ट भी होता है वास्तु में, तो उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं उसमें भी लोग वास्तु को समझ लेते हैं, तंत्र को भी, मंत्र को भी वास्तु शास्त्र समझ लेते हैं और जो नंबर बता के बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, न्यूमरोलॉजी जिसे कहते हैं, उससे भी वास्तुशास्त्र को जोड़ देते हैं। तो कल एक अंकल मिले, एक जगह मैं गया था, थोड़ा प्रोग्राम था, तो उनसे मुलाकात हुई। साथ में कई लोग थे, हमारे एमडी सर भी थे, एक पुराने जानने वाले। तो एक अंकल जी थे, उन्होंने पूछा एक्चुअली वास्तुशास्त्र को थोड़ा सा तथ्यपरक तरीके से समझा सकते हैं क्या। तो बाकी लोगों को लगा कि ये एक नए तरीके का सवाल है और इस सवाल पे जवाब मिलेगा तो समझ में आएगा। थोड़ा व्यंग्यात्मक भी रहता है, सब आप समझते ही हैं। जब नहीं कोई उस चीज़ के बारे में जानता है या किसी एक विधा में ज़्यादा जानता है तो दूसरी विधा को वो कहीं ना कहीं कमतर समझता है। तो मुझे लगा कि यहाँ जवाब देना ठीक है, तो जितना जवाब ज़रूरी था उतना मैंने उत्तर उनको दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना के हम वास्तु ज्ञान का जो एपिसोड शुरू किए हैं उसमें ज़रूर डालेंगे। तो उनका मुख्य सवाल ये था कि वास्तुशास्त्र के बारे में तथ्यपरक बातचीत करिए, थोड़ा ऐसा समझाइए कि समझ में आए कि वास्तु मतलब क्या, क्यों अपनाना चाहिए। तो क्यों अपनाना चाहिए, ये तो जितने भी श्रोता हैं, हमारे सुधी श्रोता हैं और जितने हमारे विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्न तो आएगा ही कि वास्तुशास्त्र को क्यों अपनाना चाहिए। अच्छा भला बढ़िया डिज़ाइनिंग का आर्किटेक्ट से बनवा के, मैप बना के हमने बहुत खूबसूरत महंगा मकान का निर्माण कराया है, इसमें सुख से जी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पैसे से टैकल हो जाएंगी। तो फिर वास्तुशास्त्र का क्यों प्रयोग करना चाहिए था, या हमने क्या गलती कर दी, हमें वास्तुशास्त्र पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, या हमें नहीं पता था तो क्यों हमारे परिवार में किसी को कुछ नहीं पता था, बुज़ुर्गों को मालूम होना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे जो उलझे हुए सवाल हैं उनसे निकल के बाहर आते हैं एक उत्तर के साथ में कि वास्तुशास्त्र का व्यापक दृष्टिकोण आखिर क्या है, क्यों इसको देखना चाहिए, क्यों इसको मानना चाहिए और इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है वो 4 सिद्धांतों पर टिका है, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, धर्म। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीज़ों पर टिका हुआ है और वो एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब ये मुझे पता नहीं है 15 मिनट का वीडियो होगा, 20 मिनट का होगा, पर मैं बात अपनी समझाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा सब्र बना के चलिए। एस्ट्रो वास्तु शुभम की तरफ से मैं विपिन वर्मा। वास्तुशास्त्र का व्यापक दृष्टिकोण क्या है। वास्तुशास्त्र एक्चुअली में अपने भीतर बहुत बड़ा एक नज़रिया जो है वो अपने आप में समेटे हुए है। इसका विविध क्षेत्रों और तथ्यों से गहरा संबंध है। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे जुड़ाव है और बहुत ही गहरा इनके साथ में रिलेशन है। यह एक तरफ तो बहुत पुराना है, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से इसका शिल्प कला और स्थापत्य कला से इसका लिंक है। वहीं काफ़ी समृद्ध साहित्य से भी ओतप्रोत है, इसको लिखा भी बहुत अच्छी तरीके से गया।
व्याकरण और साहित्य 2 चैप्टर होते हैं, हम लोग उसको समझते हैं जो लोग हायर स्टडी में हैं। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है मेरी नज़र में, बाकी लोगों को भी धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कैसे वो पृथ्वी घूमती है, कैसे उससे सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य स्थायी है। पर जो लोग कुंडली समझते हैं वो समझते हैं कि हम पृथ्वी को स्थायी मानते हैं, तो सूर्य परिक्रमा लगा रहा है, सारे ग्रह घूम रहे हैं, सब कुछ ये साइंस में ही पढ़ते हैं हम। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम सूरदास की पंक्तियों में, कबीरदास जी के गद्य में कभी हम इसको पढ़ते हों। ये विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ है, जिसमें सिद्धांत, अनुसंधान और परीक्षण ये सब व्यवस्थित तरीके से क्रमानुसार अध्ययन में आते हैं। इसके साथ ही इतिहास, धर्म, मानव जीवन, ग्रहों से भी संयुक्त इसकी बातचीत रहती है। जब भी हम बात करते हैं तो पहले हम पीछे के समय में जाते हैं कि जब वेद आए, वेद लिखे गए होंगे, कितने लाखों साल पहले लिखे होंगे नहीं पता। धर्म 2 तरीके का धर्म है, एक तो वो जो हम धार्मिकता में जो धर्म जिसमें हम पूजा अर्चना और इबादत वगैरह सब कर रहे हैं वो धर्म हो गया। एक हो गया अपना कर्तव्य वाला धर्म, कि यदि हम छोटे हैं और हमसे बड़े जिनके आगे हमें झुकना है उनके हमें पैर छूने चाहिए, तो ये हमारा कर्तव्य है। वहाँ पर जो धर्म है हमारा, ये उस धर्म की बात है। मानव जीवन सभी लोग जी रहे हैं और हम कहीं ना कहीं ग्रहों से भी प्रभावित होते ही हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के महत्व एवं उपयोगिता में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। जब से भी इसको नए तरीके से डिकोड करके पढ़ाया है गुरुओं ने, धीरे धीरे करके एक एक करके चीज़ें सामने आती जा रही हैं। और जो अच्छे विद्वान हैं उन्होंने नेगेटिव वास्तु फैलाने वाले लोगों को एक सही सबक सिखाने के लिए बहुत सारे हमारे जैसे, हमारे से सीनियर और उनसे भी जो सीनियर हैं उन लोगों को सिखा के तैयार किया कि आप नेगेटिव चीज़ को रोकने के लिए एक आधुनिक काल में जो बीड़ा उठाने की जिम्मेदारी है वो दी हुई है। मेरे गुरु का कहना है कि शनिवार और रविवार आप फ्री प्रेडिक्शन करिए, निःशुल्क रेमेडी बताइए। तो हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए सैटरडे संडे में, निःशुल्क वास्तु का रेमेडी उपाय जो है वो आप ले जा सकते हैं। किसी भी तरह के भवन निर्माण काल में जब भी इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात होती है, लोगों ने इसको अपनाया ही है। पर कुछ लोगों ने इसमें राजनीति की, राजा का वास्तु अलग, प्रजा का वास्तु अलग, ऐसा आपने यूट्यूब पे सुना होगा। तो जो पहले जान जाता है किसी भी विद्या के बारे में, बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो जानते थे जिसके बारे में, वो चीज़ें वो अपने हुनर किसी को शेयर नहीं किए और वो हुनर अपने साथ लेके चले गए इस दुनिया से। तो बहुत सारी चीज़ें थीं जो एक एक समय पे बहुत महान चीज़ें हुआ करती थी, पर नहीं है। भिन्न भिन्न तरीके से चीज़ें सामने आती हैं तो हम उसको नए तरीके से मान लेते हैं कि हाँ बिल्कुल नई चीज़ आई है, पर वो कभी किसी ने की थी, पर वो हुनर किसी को दिया नहीं। अब वास्तु में जितने लोगों ने सीखा उन लोगों ने आगे अपने शिष्यों को दिया, वो जब शिष्य गुरु बने तो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। ऐसे ही हमारे गुरु ने हमको दिया, हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं। तो ये क्रम एक बन जाता है, उस क्रम को लेके चलते हैं। धर्म से संबंध की बात होती है, बहुत बार लोग धर्म से जोड़ देते हैं, हिंदू मुसलमान, ये सिख ईसाई। अब अंकल थे एक, उनका कुछ दिन पहले फ़ोन आया था, तो उनका कहना था मैं तो सिख हूँ, मैं तो ये कुंडली वगैरह कुछ भी नहीं मानता, हमारे यहाँ तो केवल वाहिगुरु को माना जाता है। तो धर्म से इसे नहीं जोड़ना है, इसे साइंस से जोड़ना है, विज्ञान से जोड़ना है। वास्तुशास्त्र का धर्म से संबंध एक तरीके से है, दूसरे तरीके से विज्ञान से संबंध है। धर्म से इसलिए है क्योंकि जो धर्म को पकड़ के चलने वाले लोग हैं वो कहते हैं तुम्हारा सही नहीं है, हमारा गलत नहीं है, हम हमारा मानेंगे, हम तुम्हारा नहीं मानेंगे। दूसरे वाले कहते हैं तुम्हारा गलत है, हमारा सही है, हम अपना मानेंगे, तुम्हारा नहीं मानेंगे। यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये मिसमैच हो जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार वास्तु सिर्फ भवन तकनीक ही नहीं है, अपितु धार्मिक व्यवस्था भी है। वास्तु और भवन
इसको अगर जोड़ के चलें तो समझना होगा कि भवन बनाते समय निर्माण तकनीक की व्यवस्था की जाती है। पूरा हम निर्माण कैसे करेंगे इसको टेक्निकल तरीके से लेके चलते हैं, तकनीक के माध्यम से लेके चलते हैं। युक्ति संगत चीज़ें भी बहुत सारी इसमें लगाते हैं, तब जाके एक भवन का निर्माण होता है। और उसी भवन को थोड़ा सा यदि वास्तु विज्ञान के हिसाब से समझ लिया जाए तो दोनों अलग अलग विधाएं एक हो जाती हैं। एक आर्किटेक्ट बहुत उत्तम नक्शा बनाता है और उस नक्शे के हिसाब से एक भवन का निर्माण करता है, परंतु वो इस चीज़ की कभी भी श्योरिटी नहीं दे सकता कि उसमें जितने भी लोग रहेंगे, जो भी फैमिली उसमें रहेगी, वो सुखी जीवन जिएगी। पर यदि वास्तु को जोड़ के भवन, वास्तु के सिद्धांत और भवन को बनाने की जो टेक्निक है, विज्ञान है, जो इंजीनियरिंग है, उसको अगर एक साथ मिला के रखा जाए तो वास्तु इस बात की गारंटी देता है कि टेक्निकल मेरे हिसाब से हो गया है, अब वास्तु के हिसाब से संरचना हुई है, तो अब ये गारंटी है कि इसमें जो भी फैमिली रहेगी 90% 99% तक लोग इसमें सुखी रहेंगे। 1% और 10% का जो फ़र्क है वो आपको प्रारब्ध और आपकी गलतियों का जो भी मिलेगा रिज़ल्ट वो होगा। अब बहुत सारी कंपनियां आती हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करती हैं, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी वगैरह, जैसा ये शेयर मार्केट हुआ, ये सारा राहु के हाथ में है, राहु ग्रह के हाथ में कहा जाता है। तो ये सब इल्यूज़न जैसा है, कुछ भी श्योर शॉट नहीं है क्या होगा, कंपनी कब तक ग्रोथ देगी, कब तक चलने वाली है, उसके बाद क्या होगा। तो वैसा जो रहता है वो आपको 10% और 1% गलतियों की वजह से आप वैसा भोगते हैं कि आपको लॉसेस हो जाते हैं। आप ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आप बिना परहेज का खाना, गलत चीज़ों के लत में आ जाते हैं तो आप भोगते हैं। उसके लिए ना धर्म जिम्मेदार है, ना वास्तु जिम्मेदार है, ना इंजीनियरिंग जिम्मेदार है। आपकी जीने की जो कला है, उसको ही जीवन जीने की जो कला कहते हैं ना, उसका लेना देना है। तो उसको सुधारना, आचार विचार हमारे कैसे होने चाहिए, खान पान हमारा संयमित होना चाहिए, एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, वो तो आपको लेके चलनी पड़ेगी। वास्तुविद्या इस बात की गारंटी देता है हर हिसाब से कि मानव सभ्यताएं आराम से सुखी जीवन जिएंगी। एक पुरुषार्थ की सिद्धि है भवन निर्माण। जब तक हम इस धार्मिक रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। धर्म, अर्थ, काम, ये जो 4 स्तंभ बताए गए हैं वो मानने हैं, उन्हीं पे चलना है, तो चीज़ें जो है वो ठीक प्रकार से होंगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो बात की बात है ना। तो इस क्रम को ऐसे ही जोड़ के रखेंगे। अगले वीडियो में, अगली रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी हमारे इस चीज़ में जुड़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप लोग सुनते रहिए इसी प्रकार से। और भवन निर्माण जो है वो एक कला है, और इस कला में वास्तु विज्ञान को निकाल दिया जाए, अगर वास्तु विज्ञान को हटा दें, वास्तुशास्त्र को हटा दें, इनके नियम को हटा दें, तो ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट और बालू, मोरम का ढेर ही तो है। इन्हीं चीज़ों से तो जोड़ के आप बनाते हैं। तो सुख जो तलाशने की बात है वो फिर कैसे आएगा? वो जब इसमें आप मकान बनाना और घर बनाना, घर बनाने के लिए जैसे कहा जाता है ना कि कुछ चीज़ों की अलग प्रकार की आवश्यकता होती है, रहने का तरीका, जीवन जीने की चीज़ें, सहूलियत की चीज़ों को ठीक प्रकार से उनका क्रियान्वयन करना, ये सब चीज़ें भवन निर्माण में एक धार्मिक कृत्य हैं, जिसमें पुरुषार्थ किस को भी सिद्धि धर्म कहा गया। अर्थ, काम, मोक्ष के रहस्य को समझना भी आवश्यक है। प्रेम से रहना भी आवश्यक है। जिए तो जा ही रहे हैं, जीवन तो जिए ही जा रहे हैं, पर क्या हम उसमें दूसरे की चिंता, अपने लिए सजगता, सामने वाले के लिए फिक्र, असहायों की सहायता करना, ऐसा कुछ अगर जोड़ के चल रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आप एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। और ऐसी भावनाएं भी आपको एक वास्तु संपन्न घर में
मिलती हैं। तो जुड़े रहिए एस्ट्रो वास्तु शुभम पेज के साथ। यूं ही यूट्यूब चैनल पे हम बरबस मिलते रहेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। और मैं ध्यान रखूँगा कि अगला जो वीडियो है वो 4 जो चीज़ें पुरुषार्थ की बात हुई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पे लेके जाएंगे। ठीक है। वास्तु पूजा प्रकुर्वीत ग्रह आरंभे प्रवेशने च, इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मैं एस्ट्रो वास्तु शुभम से विपिन वर्मा आप सभी की खिदमत में सदैव हासिल। आप सभी से मुलाकात करने के लिए ऑफिस में सैटरडे संडे निःशुल्क वास्तु देने के लिए हाजिर रहता हूँ।